Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem The Solitary Reaper written by विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोइम के अंदर देखिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसका एक्सपीरियंस है विजिट टू हाईलैंड स्कॉटलैंड का। और वहाँ पर एक जो गर्ल है जो अपनी हाईलैंड की भाषा के अंदर फसल को काटते हुए गाना गा रही है। तो उसके जो एक्सपीरियंस है वो एक कि उसके सॉन्ग के बारे में बताता है कि वह किस प्रकार का सॉन्ग है, मतलब उसका स्वीट सॉन्ग है। और कुछ जो बर्ड्स हैं उससे उसका सॉन्ग का कंपैरिजन करता है। तो ये इस पोएम के अंदर है। तो वी डिस्कस अबाउट द पोएम टेक्स्ट। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड का मतलब सी, देखना। हर सिंगल इन द फील्ड, खेत देखो, खेत के अंदर अकेली। सोलेट्री एकांत में। हाईलैंड लास, लास का मतलब गर्ल, कि हाईलैंड की जो लड़की है हाईलैंड की लैंग्वेज के अंदर उस खेत में अकेली गाना गा रही है। राइपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, वह फसल को काटते हुए, राइपिंग फसल को काटते हुए, सिंगिंग बाई हरसेल्फ गाना गाते हुए फसल को काट रही है। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, और जेंटली पास मतलब धीरे से गुजरो। तो यह पोइट यहाँ कहना चाहता है कि जो पासर भाई हैं, जो जाने वाले हैं, वो यहाँ रुकें और उसके गाने को सुने। अलोन सी कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन, वह अकेली फसल को काट रही है और फूलों को बांध रही है। ग्रेन का मतलब फूले, बाइंड्स का मतलब बांधना। एंड सिंग्स ए मेलैंकली स्ट्रेन, और उसका जो म्यूज़िक है, उसका जो गाना है, उसके स्ट्रेन कैसे हैं, मेलैंकली है, सीरियस है, गंभीर है। ओ लिशन, सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड का मतलब जो विस्तृत जो घाटियाँ हैं, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि सुनो, ये उसका जो म्यूज़िक है वो ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब जो निर्जन घाटी के अंदर उसका म्यूज़िक है वो ओवरफ्लो हो रहा है। नो नाइटिंगल डिड एवर चांट, कि नाइटिंगल ए बर्ड दैट सिंग्स एट नाइट, मतलब जो नाइटिंगल ए बर्ड है जो रात को गाना गाता है। तो यहाँ पर देखिए वो ये बताना चाहता है कि जो उस लड़की का जो गाना है वो उस नाइटिंगल से भी ज़्यादा मधुर है। कि नाइटिंगल डिड एवर चांट, चांट का मतलब सिंग पेशेंटली, मतलब जो वह गाना है वो भावपूर्वक गाता है। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, वियरी बैंड्स का मतलब जो थके हुए जो पथिक हैं उनका वो जो गाना गाकर उनको मतलब एक तरह से फ्रेश कर देता है, आराम दिलाता है। तो उसका उनको उसका गाना ज़्यादा मधुर लगता है। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार जो उस लड़की का गाना उनसे भी ज़्यादा मधुर है। ऑफ ट्रेवल्स इज सम सैडी हंट्स, सैडी हंट्स का मतलब ओशस, जो मरु उद्यान होते हैं। अमोंग अरेबियन सैंड्स, जो अरेबियन सैंड्स का मतलब जो अरब के रेगिस्तान के अंदर जो पथिक आते हैं, जो ट्रेवल्स आते हैं, उनको नाइटिंगल क्या करता है, अपना गाना सुनाता है मधुर, और उनको मतलब आराम देता है। तो जो आगे फिर उसने बताया है कि ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम ऑफ द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज अमोंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज। हेब्रिडीज का मतलब एक दक्षिण के अंदर एक शांत समुंदर जो बसंत के मौसम में वहाँ पर कोयल जो है अपना मधुर गाना गाती है। कहने का मतलब हेब्रिडीज उत्तरी मतलब भाग के अंदर हेब्रिडीज जो शांत समुंदर में बसंत के समय जो कोयल वहाँ पर मधुर गाना गाती है। तो इसने बताया कि जो लोग हेब्रिडीज में आए हैं वे मतलब इस कुकू की आवाज़ से काफ़ी मतलब अप्रिशिएट होते हैं और उनको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखिए जो एक तो नाइटिंगल जो मधुर गाना गाता है, और दूसरा जो कुकू जो बर्ड है, तो ये दोनों से ही अधिक अच्छा उस हाईलैंड की गर्ल का गाना है। तो यहाँ पर जो
चिड़िया के रूप में सजीव पर्सोनिफाइज किया गया है यहाँ पर उसको। तो जो लड़की है वो कोयल से भी अच्छा और उससे नाइटिंगेल से भी अच्छा गाना गा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ों से उसका डिस्क्राइब किया गया है। विल नो वन टेल वी वाट शी सिंग, मतलब कि वह किस प्रकार का गाना गा रही है। नो वन टेल, कोई नहीं बता सकता। परहैप्स, शायद। प्लेंटिव नंबर्स ऑफ फ्लो, कि शायद वो कुछ प्लेंटिव नंबर्स ऑफ गाने गा रही है। प्लेंटिव नंबर्स ऑफ का मतलब है कि शायद वो वर्सेस सॉन्ग जो गा रही है वहाँ पे वो वर्स सॉन्ग फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या फिर कोई पुराने जो अनहैप्पी जो घटनाएं हैं उसके बारे में वो गाना गा रही है। या फिर बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर वो कोई युद्ध के गाने गा रही है। ऑफ इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई वो फैमिलियर जो प्रतिदिन जो घटनाएं हैं, सामान्य घटनाएं, उसके बारे में गाना गा रही है। सम नेचुरल सोरो, या फिर कुछ प्रकृति के सोरो के वो गाने गा रही हैं, लॉस और पेन के गाने गा रही हैं। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन वट एवर द थीम द मेडन संग एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। उसके बाद वो ये बताना चाहता है दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, कि वह मतलब क्या गा रही है। वट एवर द थीम, उसके गाने का थीम क्या है। द मेडन संग, जो लड़की जो गाना गा रही है। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मतलब उसका जो गाना है वो कभी समाप्त नहीं होगा। आई सा हर सिंगिंग हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, कि जब वो फसल काट रही है तब वो गाना गा रही है, लेकिन उसका गाना कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब वाट एवर मे बी द थीम ऑफ द गर्ल सॉन्ग, द पोइट सेज दैट कि ही इज सो मच ओवर पावर्ड बाई द मेलोडी ऑफ द म्यूजिक ऑफ द गर्ल सॉन्ग एंड आई लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल। उसने कहा कि मैंने वो जो गाना है मोशनलेस, मतलब स्टॉपिंग सिंगिंग द पोएट लेफ्ट द वैली वेंट अप द हिल व्हेन द गर्ल स्टॉप्ड सिंगिंग द, कहने का मतलब ये कि जब लड़की गाना मतलब गाकर रुक जाती है फिर भी पोइट लेफ्ट द, और पोइट जब उस पहाड़ी को उस हिल को छोड़ देता है, वेंट अप द हिल, द स्वीट मेलोडी ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग कंटिन्यू टू रीसाउंड इज हार्ट लॉन्ग आफ्टर द गर्ल हैज स्टॉप्ड सिंग। मतलब कि जब वो गाना लड़की बंद कर देती है, या फिर जो एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब वह उस हिल को उस पहाड़ी को छोड़ देता है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बो, तब भी उसका जो म्यूजिक है उसके दिल में मतलब सुनाई देता है, उत्पन्न होता रहता है। लॉन्ग आफ्टर इज वॉज हियर नो मोर, और वो बताना चाहता है कि उसका जो हार्ट के अंदर वो जो गाना है वो लॉन्ग आफ्टर द गर्ल हैज स्टॉप्ड सिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मेमोरी वाज प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड लोनली साइट्स। मतलब कि कहना ये चाहता है कि उसका जो म्यूज़िक है, उसका जो गाना है इतना पावरफुल है, जब वो रुक जाती है और जो पोइट वहाँ से आ जाता है फिर भी उसका गाना उसके दिल में हमेशा बजता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है हमें मतलब उसके लड़की के गाने के बारे में बताता है कि किस प्रकार का वो गाना गा रही है, और उसके गाने के सब्जेक्ट्स उसने शायद डिस्क्राइब किए हैं कि शायद वो किस किस प्रकार का गाना गा रही है। फिर उसने बताया कि दो जो बर्ड हैं उससे भी अच्छा वो गाना गा रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि दो जो बर्ड हैं कौन से हैं, जिससे उसका कंपैरिजन किया गया है और उसके गाने के थीम क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है, मतलब जो स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स के हैं स्टेंजा,
उसकी राइम स्कीम ए बी सी डी रहेगी। और इस स्टेंजा के अंदर जो हम मतलब मानते हैं कि जो बैलेड स्टेंजा है, मैग्निफिसेंट राइम स्कीम, स्ट्रॉन्ग लिरिकल फीलिंग्स है इस पोएम के अंदर। और ये एक नैरेटिव फ्रेमवर्क है, मतलब जैसे कोई कहानी हमको बता रहा हो। सेंट्रल टू डील द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द सॉन्ग है, मेलेंकली है, जोयस है। द पोइट्स इंटेंशन हियर रीडर इन द ब्यूटी enjoy rich imagery, diction और structure is carefully balanced। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।